हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीक 4 23 ऑफ जनवरी। सबसे पहले हमारे जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये समझ लें कि हमारा ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस वीडियो है। यहाँ हम कोई भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो यदि वो यहाँ कुछ इस तरह का सोच के आए हैं तो उनको बड़ी निराशा हो सकती है। यहाँ पर प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट्स के आधार पे, और उसके बेसिस पर मार्केट में क्या होने की संभावना हम उसके बारे में बात करते हैं, और उसी के हिसाब से अपना हम ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को अपना हम बनाते हैं। या हमको कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट की पोजीशन में छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है तो हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम पिछले वीक की बात कर लेते हैं। हमारे पास कुछ भी बात करने के लिए नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ जो 2 वीक से बात कर रहे हैं वैसा ही चल रहा है। बाजार कहीं नहीं जा रही है, एकदम एक ही दायरे में खड़ा है। वो दोनों तरफ के लोगों को कंफ्यूज कर रही है। दोनों मेनली ऑप्शंस राइटिंग जो दो समझते हो तो उनका ये प्रीमियम का डीके करवा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है। जितने रिटेल पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी एचएनआई क्लाइंट्स हैं, सबके अच्छे पैसे दिसंबर की तरह जनवरी में भी लगे हैं। ये सबको समझ में आ ही रहा होगा। फाइनली हम उस जगह भी आ गए हैं जो हमारा बजट के पहले का एक जो बहुत बड़ा इवेंट हम मानते हैं, जिसको हम वहाँ पहुँच गए हैं। 1 फरवरी को बजट होना है, 2 फरवरी को फेड की मीटिंग भी है। तो 2 बैक टू बैक इवेंट सामने में है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात यह है, सबसे पहले तो बजट की बात कर ले तो किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लो एक्सपेक्टेशंस चांस ऑफ अ सरप्राइज। तो अब वो सरप्राइज किधर का होगा हमको सिर्फ वही देखना है। दूसरी बात है, एज पर टेक्निकल एनालिसिस बाजार कहीं भी एक बड़ा मूव बनाने के पहले वो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करता है पहले। तो वो हम लोगों ने देखा है पिछले 2 से 3 हफ्ते में होते हुए। हम जब चार्ट्स पे जाएंगे आपको दिखाएंगे। तो मार्केट एकदम वेल पोजीशन है एक बड़े इवेंट से पहले किसी भी तरफ के बड़े मूव में जाने के लिए। ये हमारा क्योंकि लास्ट वीक है, मंथली एक्सपायरी है, बजट उसके बाद ही है, तो जितने भी ऑप्शंस के राइटिंग हुए उसके आधार पे काम होगा। सबसे यूनिक बात यह है इस बार कि हाईएस्ट ऑप्शन राइटिंग कॉल और पुट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस में है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो इसके कारण अब ये हो सकता है ये एक्सपायरी में भी कोई सरप्राइज कर देते, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो चपेट लगेगी, ये बात पक्की है। ये हो नहीं सकता कि सेम जो स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन राइटिंग है वहाँ ये 4 दिन भी निकाल ले। इसकी चांसेस बहुत कम है कि बाजार 4 दिन तक एक इवेंट के पहले कुछ भी ना करे, बहुत कम है। लेकिन वॉलेटिलिटी है नहीं बिल्कुल भी। हम लोगों ने पहले पूरा हफ्ता भी देख लिया इस तरह से काम करते हुए, तो हो सकता है ये 4 दिन भी इस तरह से कर दे, तो कोई आश्चर्य हमें नहीं करना है। तो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा बना के कोई फ़ायदा नहीं है, डिटेल में कुछ बात करने के लिए है नहीं। अच्छी बात क्या है कि हम यदि छोटे छोटे जो नगेट पॉइंट्स को बात करते हैं तो वो सारे बहुत अच्छे हैं जो मार्केट को चाहिए। नंबर 1, डॉलर इंडेक्स की बात करें, वो गिर के वहाँ चला गया जहाँ हम बात करके गए थे। नंबर 2, हमारे इंडियन करेंसी जो अभी तक स्ट्रेंथ दिखा नहीं रही थी वो भी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया है, और वो भी स्ट्रॉन्ग होते ही जा रहा है। ये सब चार्ट पर आपको हम दिखा भी देंगे अभी। इसके अलावा यूएस मार्केट में जो गड़बड़ी चल रही थी वो भी पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़ने लग गए हैं। हालांकि एक वो पॉइंट आ गया है जहां अब वो चाहे तो अटक सकता है। जो भी नीचे से इसका अपसाइड मूवमेंट आया है, अब ये वो पॉइंट है, यहाँ से वो फर्दर एक्सटेंड भी कर सकता है और करेक्शन करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये भी अच्छी जगह पर आकर के रुक गया है। तो पोजिशनिंग बहुत बढ़िया मार्केट की। एशियन मार्केट्स की बात करें तो वो भी अपने सब ऊपर चल रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वो भी रिसेशन ऑफिशियली अनाउंस होने के बाद भी नया हाई बनाया जा रहा है। तो और गोल्ड सिल्वर की बात कर लें तो वो भी अपना मूवमेंट अपसाइड में ही मेंटेन्ड है। तो मेटल हो, कमोडिटीज़ में कुछ भी हो, या अपने क्रूड है वो भी नीचे ही है। ऐसा कोई बहुत हाई तौबा नहीं, टेम्परेरी जब इतना गिरता है तो $2-5 ऊपर नीचे चल सकता है। एक रेंज बाउंड अब यहाँ पे क्रूड आ जाएगा, ऐसा भी हो गया है।
तो लगभग सब कुछ ऐसी पोजीशन है कि अब बाजार कहीं भी एक बड़ा मूव करना चाहे तो खूब आराम से कर सकता है। तो अब हमको करना क्या है, हमको हमारे लेवल्स के हिसाब से काम करने हैं। जब तक हमारा स्क्रीन हमको कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे दे, क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात कर चुके हैं, मुझे क्या लगता है वो बात कर चुके हैं, बाजार वो कर नहीं रहे ये हम देख चुके हैं। तो अब हमको देखना क्या है कि बाजार को पहले कुछ करने देते हैं, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन लेते हैं। तब तक के लिए जो करते हैं वही ठीक है, एकदम छोटी क्वांटिटी रखें और 100 निफ्टी पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के राइड करते रहे, बस ये काम कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमने बात हो चुकी है, फिर भी अब कल हमारा जो क्लोजिंग आया था फ्राइडे को निफ्टी, वो बहुत नीचे की तरफ ही आया था। ये एक और अच्छी बात हो गई, हमारा डाउनसाइड रिस्क अब और प्रोटेक्टेड हो गया है। तो अब हम नीचे की बात यदि करते हैं तो 17,925 या उसको अब राउंड ऑफ कर ले 17,900, यहाँ से करीब 100-125 पॉइंट नीचे। उसके नीचे यदि अपने को लगे कि सस्टेन कर रहा है तो एकदम चुपचाप बाजार से साइड होकर निकल जाइए, तमाशा देखते हैं, क्योंकि फिर ये समझ में आ जाएगा कि कुछ लंबा कहानी करने वाला है। 1-2 दिन का कोई खास बात नहीं होता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम से जब कंसोलिडेशन करता है, एक दिन किसी को भी जो है वो छकाने वाली बात जो होती है वो फॉल्स मूव दे सकता है। लेकिन हमको तो संभल के काम करना है। तो 17,925 अपने को पकड़ के चलना है कि ये हमारा स्टॉप लॉस है और इसमें राइड करिए। ऊपर की तरफ हम बात कर लें, ऊपर हमारा जो रेंज निकल के आ रहा है वो हमारा 18,175 से 200 का रेंज। तो 18,175 से 200 का रेंज यदि हमारा इंडेक्स में ऊपर की तरफ में सस्टेन करता है तो समझ मतलब हमको एक काफ़ी हद तक इंडिकेशन आ जाएगा कि अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो उसमें अगेन वही बात है, बहुत एग्रेसिव नहीं होना, क्योंकि 2 इवेंट बड़े हैं, ये वापस रिमाइंडर दे रहा हूँ। तब तक के लिए हमको कोई एग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन हम अपना 100 पॉइंट का निफ्टी का स्टॉप लॉस लगा के आराम से यहाँ से आगे चलते जाएंगे। निफ्टी 100 पॉइंट बढ़े, 50 पॉइंट बढ़े, हमारा स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से 100-50 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये करते रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम जिस भी जगह पर होंगे हाईएस्ट हमारा जो नुकसान होगा वो 100 निफ्टी पॉइंट्स का होगा। तो यही समझदारी है। अब हम एक काम करते हैं, चार्ट्स पे एक बार चल के देख लेते हैं। ये हमारा निफ्टी था, साइडवेज मूवमेंट, लास्ट हमारा 1827 में क्लोज हुआ था। तो अभी जैसे यहाँ से हम बात कर रहे हैं तो 100 पॉइंट दूर हो गए हम लोग जो है, ठीक है। तो वही हमारे बैंक निफ्टी है। अच्छी बात है, बैंक निफ्टी उसमें करेक्शन की जगह थी, फिर भी उसने करेक्शन नहीं किया है। और इन सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो है इंडिया विक्स। बाजार गिर रहा है, चल नहीं रहा है, लेकिन हमारी इंडिया विक्स भी गिर रही है, चल नहीं रही है। तो अब क्योंकि बजट आने वाला है सामने में, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन ये भी मेरे को लगता है एक्सपायरी के आसपास या उसके बाद बढ़ेगा, उसके पहले बढ़ने का ज़्यादा गुंजाइश नहीं लग रहा है, बाकी सब डेटा पॉइंट्स को देखते हुए। ये हमारे सारे जो लास्ट वीक के काम हुए थे, इसमें वीक ऑन वीक बेसिस देखें तो सिर्फ 0.5% निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस में रहा है, माइनस में नहीं रहा है। इसके अलावा निफ्टी जूनियर, स्मॉल कैप, मिड कैप सब छोटे मोटे इसमें रहा है। और पूरा वीकली बेसिस में देखें इंडिया विक्स 5% माइनस है। तो ये कहीं भी हमको कमज़ोरी कहीं से भी नहीं दिख रहा है। ये हमारे चार्ट्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी अपना ये काम कर रहा है, एक रेंज में अटका हुआ है। अब यहाँ हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा आता है 17,970 पहला लाइन है, और फाइनल हमारा है 17,650। तो हमको इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने 17,965 जहाँ अभी हम खड़े हैं, तो हम यहाँ से अपने 17,925 तक ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी जो हमारा चल रहा है, ये इसके ऊपर के रेंज तक संभाल लेगा, ऐसा संभावना पूरा है। और अभी जैसे देखिए एक अच्छी बात और है, यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास ही है। तो जैसा भी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है प्लस के ऊपर में, यदि ऊपर जाता है तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुके होंगे। और इसका जो हाई है ये हमारा 18,200 है। तो 18,200 के ऊपर हम यदि सस्टेन करते हैं तो बस अपना ऊपर सीधा पहला पड़ाव ही 400 का आता है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप लेवल के हिसाब से काम करने हैं। ये हमारा फ्राइडे को जो काम हुआ था, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही ठीक था, उसी कारण निफ्टी में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, नहीं तो ज़्यादा गहरा सकता था। तो बैंकिंग ने इसको संभाल रखा है। नॉर्मली देखा गया कि जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा होता है और देखे हम। तो इसलिए हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर जो हम सोच रहे थे एक करेक्शन के बारे में, वो शायद अब यहाँ से और ज़्यादा न दे। ये हमारा निफ्टी 50 का वीकली है। वीकली
डोजी कैंडल यहाँ पे लास्ट वीक था, उसके लास्ट टू लास्ट वीक भी डोजी कैंडल था, तो ये इनडिसीजन है। लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है और हायर लोज हायर हाइज का फॉर्मेशन पे है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। ये हमारा निफ्टी बैंक है। डेली बेसिस में देखें तो हम ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा MMI जो मार्केट मूव इंडेक्स है, ये भी हमारा लास्ट वीक जो था उससे हमारा इंक्रीज हो रहा है। पिछले वीक हमारा 30 से 33 आया था, निफ्टी 0.5% इंक्रीज हुआ था। इस बार हमारा 33 से 42.6 आया, अगेन अराउंड 0.5% इंक्रीज हुआ। तो ग्रेजुअली ये भी हमारा फियर से नॉट सो फियर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग एकदम अपने आप को मोटा मोटी वेल पोजीशन समझ सकते हैं। सेक्टोरियल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसके अंदर में निफ्टी के IT एक काम करते हैं, आज हम लोग इन सब चीज़ों को नहीं देखते, सीधा इंटरनेशनल मार्केट आते हैं। डाउ जोन्स ये भी अपना प्लस में काम कर रहा था, क्लोजिंग अच्छा दिया इसने। फ्राइडे को सरप्राइजिंगली डाउ जोन्स ने बहुत बढ़िया, एक पूरा अमेरिकन मार्केट नहीं अच्छा मूवमेंट दिया, तो इसका असर भी हमको आज फॉलोअप में देखने को मिल सकता है। यूरोपियन मार्केट सारे प्लस हैं, चाइनीज़ मार्केट, एशियन मार्केट सभी प्लस है, तो हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। और ये आज सुबह का 7:55 का हमारा स्क्रीन लिया हुआ है, उस समय SGX निफ्टी 18217 में है। इसका मतलब ये है कि हम जो बात की है यदि उसके ऊपर में खुलने की संभावना दिखाई दे रही है। हम ज़्यादा SGX निफ्टी को वेटेज देते नहीं है, खुलने देते हैं बाज़ार को, उसके बाद देखेंगे। यदि हमको 18200 के ऊपर फ्यूचर लेवल में सस्टेन करता हुआ दिख जाए तो हमको फिर उसको इग्नोर नहीं करना है और पार्टिसिपेट करना है। ये हमारा पूरे लास्ट वीक का जो काम हुआ था मेटल के अंदर में, सॉरी ये तो आज सुबह का ही हमारा है, तो सुबह का मेटल भी हमारे दिखा रहे सारे स्ट्रॉन्ग ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपर हमारा ग्रेजुअली ऊपर ही चल रहा है। वीकली मंथली में देखें तो बहुत अच्छा पोजीशन इसमें अपसाइड मूवमेंट आ रहा है और नए हाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये मेटल इंडेक्स को स्ट्रेंथ देगा। डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। हम यहाँ बात किए थे कि बाउंस बैक आ सकता है, इसको क्रॉस भी कर सकता है, कर दिया था, लेकिन कमजोरी है स्ट्रक्चर में और ये वापस नीचे आ गया। तो अब ये अपना ये जो लो पॉइंट था यहाँ तक पहुँच गया है, इसको भी ब्रेक कर देगा ऐसा पूरा उम्मीद है। और साइडवेज खड़ा भी रहता तो कोई खास बात नहीं है। हमारा इंडियन करेंसी ने अब स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दिया है और ये ग्रेजुअली नीचे जा रहा है। तो यहाँ एक जो स्ट्रॉन्ग अटकने की जगह थी, इसको फ्राइडे ने नीचे अच्छे से इसने नीचे क्लोज किया है। आज इसका फॉलोअप नीचे मिल सकता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मोटा मोटी हमको इंडियन करेंसी भी स्ट्रेंथ दिखा रही, तो हमारे बाजार के लिए अच्छा है। हर बार आपके लिए मैं इतने ख़राब माहौल में भी कोई ना कोई अच्छी बात ढूंढ के लाता हूँ। तो सबसे अच्छा न्यूज़ जो है वो ये है, आफ्टर चाइना +1 ग्लोबल कॉरपोरेशन नाउ मल्स ओवर माइनस चाइना। अब ये इतनी अच्छी खबर है, हमारे इंडियन सरकार का भी ये मानना है कि इंडिया कैन गेन इन अ माइनस चाइना वर्ल्ड। अब ये माइनस चाइना क्या है? माइनस चाइना ये है कि जो जितनी प्रोडक्शन डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर में, जो शिफ्ट हो रहे थे अदर कंट्रीज़ में, जिसको चाइना +1 बोल रहे थे, तो अब बाकी लोग सोच रहे हैं कि इनके यहाँ माइंडसेट ठीक है नहीं, इनके अंदर स्टेबिलिटी बोल कर कुछ है नहीं इनके डिसीजन मेकिंग में, तो हम क्यों इन पर इतना डिपेंडेंट रहे, तो हम क्यों नहीं चाइना को से बाहर निकल जाए, इसको इग्नोर ही कर दें। पूरा तो इग्नोर कर नहीं सकेगा, लेकिन यदि 25% का भी वहाँ से शिफ्ट बाहर की तरफ चला जाता है तो सोचिए कितना बड़ा प्लस ये हो सकता है सभी देशों के लिए। दूसरा अच्छा खबर ये है, चाइना में 80% पॉपुलेशन कोविड से अभी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 80% एक बहुत साइजेबल नंबर होता है, तो मोटा मोटी सारी पॉपुलेशन वहाँ ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी यहाँ से अब कोविड को लेके चाइना की तरफ से ख़राब खबर आने की उम्मीद नहीं है, पहली बात। दूसरा जो हमारे इंडिया में हुआ था वो यहाँ भी होने की संभावना है, वो ये है कि इम्यूनिटी जो है सबकी बेटर हो जाती है, प्लस ये लोग खुद ही एंटीबॉडी में डेवलप हो जाते हैं, तो ये आगे भी स्प्रेड को रोकेगा। 80% पॉपुलेशन बहुत अच्छा साइज़ होता है, नॉर्मली 50% होने से भी सुधार आने लगता है, ये हमने हमारे कंट्री में देख लिया है। तो 80% पॉपुलेशन जो है चाइना अभी कोविड से इन्फेक्टेड हो चुका है, तो ये आगे अच्छा खबर देगा। लास्ट वीक हमने आपको कहा था कि चाइना जो है दे आर प्लानिंग
इकोनॉमी अपना वापस जितने लोग इनके बाहर जा रहे हैं, अपने दोस्तों को वापस बुलाना चाह रहे हैं कि आओ तुम बाहर मत जाओ, हमारे यहाँ प्रोडक्शन मेंटेन करो, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इनकी दिक्कत आ जाएगी, इनके बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में फिर इनकी इकोनॉमी को हर्ट होगा। तो इसलिए अब ये क्या करेंगे, हमने लास्ट वीक बात कर ही लिया था कि जो चाइना ताइवान का जो चक्कर चल रहा है वॉर का सिनेरियो, वो भी यहाँ पर आके काफ़ी हद तक ये दिखा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अ फंडामेंटल रीसेट इज टेकिंग प्लेस इन चाइनाज फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो खराब खबरों में अच्छी खबरें आपको हमने दिखा दिया है। अब ये अपना निफ्टी का लेवल है, स्पॉट लेवल में 18150 है, इस वीक का हमारा लेवल 325 है। तो एक्सपायरी तक हम लोग ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि इसके ऊपर जाएगा, लेकिन ठीक है, नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ हम रहेंगे, हमारा ये व्यू मेंटेन है। जस्ट अ रिमाइंडर, 5% पॉसिबिलिटी हमेशा होता है कि बाज़ार नीचे की तरफ गिर सकता है। ये आप एक बार पहले फ्यूचर भी देख लीजिए, फ्यूचर हमारा 18180 है, तो 18180 मतलब 18175, 180 के ऊपर फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ, 180 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो अपने को समझ लेना है कि हम ऊपर का काम शुरू कर चुके हैं। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए आपके सामने में, ये मैं शेयर कर दूंगा, हमेशा दिखाता हूँ आपको, वापस रिमाइंडर दे रहा हूँ, हाई एक्सपेक्टेशन लो रिटर्न्स, लो एक्सपेक्टेशन चांस ऑफ अ सरप्राइज। तो अभी एक्सपेक्टेशन कहीं कुछ भी नहीं है, सिनेरियो जो है हमारा वो सब अच्छा बना हुआ है। तो अब आज का इसको पैकअप करने से पहले एक समरी कर दूँ। हमारे सारे डेटा पॉइंट, सारे इवेंट्स, सब कुछ ये इशारा कर रहे हैं कि अब कहीं कोई विशेष गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है और यहाँ से सब कुछ संभल जाना चाहिए। तो मेरा व्यू इंटैक्ट है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले 20,000 21,000 तक जाना चाहिए, फिर वहीं से करेक्शन आएगा एक साइजेबल, इसकी संभावना 70-75% है। 20% ये चांस है कि हम साइडवेज खड़े हो जाएं। ये हमको अभी बजट और जो भी हमारा फेड की मीटिंग का आउटकम होगा उसके बाद हमको मालूम चल जाएगा। और 5% जो बहुत रेयर होता है हमेशा, जो किसी को नहीं पता, वो कुछ भी हो जाए, जिसको ब्लैक स्वान टाइप इवेंट बोलते हैं, तो उसका किसी को नहीं पता, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस हमारे साथ है जस्ट 100 पॉइंट्स, तो इसको ध्यान में रख के करें, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हम जो बोलते हैं बाज़ार वैसा करे कोई ज़रूरी नहीं होता है, हम सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं और हम एक प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है करंट सिनेरियो में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2 वीक से हम देख रहे हैं, तो हम बुलिश तो हुए नहीं, लेकिन हम गिरे भी नहीं जो है, तो हम लोग वीक ऑन वीक बेसिस प्लस में ही हैं, तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जब तक स्क्रीन हमको गड़बड़ नहीं बोलता है, हमें घबराहट क्यों होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो अपना दिमाग पे बेमतलब का नेगेटिविटी को रख के फ़ायदा नहीं है, और झूठ मूठ का हम एग्रेसिव भी नहीं हो सकते हैं। स्क्रीन को पहले बोलने दें, बस इसका ध्यान रखें और लेवल्स पे काम करें, फिर वापस मिलेंगे 3 दिन बाद, तब तक कुछ हो जाएगा तो दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।